श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन के तीसरे सोमवार की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी और उनके तप को देखकर देवताओं ने भोलेनाथ से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। भोलेनाथ ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ही नहीं था। तब शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। तब भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में माता पार्वती जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तब पार्वती माता से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रव्यत हृदय होकर वो तालाब पर पहुंची और वहां देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा कि मेरे माता पिता और भाई बंधु कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा करें। तो पार्वती माता ने कहा कि मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, ये मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो। तो मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ूंगा। आपने जो तप करके महादेव जी से वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ और तुम इसको जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेजी से चमकने लगा और वो बोला, हे पार्वती, ये देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ तुम्हें। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वो लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः से तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला अब तप क्यों कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तो महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्र प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रची थी। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों आइए अब सुनते हैं सोमवार व्रत की दूसरी कथा। एक धनवान साहूकार था, जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था और वो इसी चिंता में दिन और रात रहता था। और वो पुत्र की कामना से हर सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम को मंदिर में जाकर शिव जी को दीपक जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी महाराज से कहा कि वो साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा व्यक्ति कर्म करते हैं वैसा ही उनको फल मिलता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका भक्त है और इससे किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए।
क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। तब माता पार्वती जी के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता से ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी इसे पुत्र की प्राप्ति का मैं वर देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सब बातें वो साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही उसे कुछ कष्ट हुआ। वो पहले जैसे ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसे 10वें महीने में गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। और जब वो 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और पढ़ने के लिए इसे भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ पर यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाना। वो दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा और उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय उस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़का और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले हम आपको बहुत सा धन भी देंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तब उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वो सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। जब लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए, जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। और संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्टों को आप दूर करिए। तब भगवान शिव बोले, इसकी आयु इतनी ही है, सो ये भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा कि महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दे दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उसे जीवनदान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का और उसके मामा अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ उसका विवाह हुआ था
और वहाँ पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिरदारी के साथ बहुत दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण को खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी दुखों को दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।